ननकाना साहब के मरकजी गुरुद्वारे जन्म स्थान से सिर्फ चंद कदम के फासले पर वाक़े अहम तरीन गुरुद्वारा पट्टी साहब है। ये गुरुद्वारा गुरु नानक के बचपन की याद में तामीर किया गया। कहा जाता है कि यहाँ गुरु नानक ने बचपन में तालीम हासिल की और तख्ती यानी पट्टी लिखी। इसी मुनासबत से इस गुरुद्वारे को पट्टी साहब कहा जाता है। यही वो मकाम है जहां उस्ताद पंडित गोपाल दास तलवंडी के बच्चों को मुरव्वजा उलूम से आरास्ता करते थे। नानक को भी तालीम के लिए उस्ताद के पास भेजा गया। यहां पर लगे बोर्ड के मुताबिक गुरु नानक ने पंडित गोपाल दास, पंडित बरिजलाल और मौलवी कुतुबुद्दीन से 6 बरस की उम्र में हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, जबकि एक मुसलमान बुजुर्ग सैयद हसन से अरबी की तालीम हासिल की। यही वजह है कि गुरु नानक की तालीमात में इस्लामी तसव्वुफ का रंग गालिब नजर आता है। बाबा गुरु नानक की तबीयत बचपन से ही नेकी और रूहानियत की तरफ माइल थी और उन्होंने तमाम उम्र तौहीद, मोहब्बत, मुसावात और नेकी का दर्स दिया। वो हिंदू, मुसलमान और दीगर तमाम मज़ाहिब के लोगों को रवादारी, प्यार, सुलह आश्ती और तौहीद का दर्स देते और बाहमी मोहब्बत और प्यार को फरोग देने के लिए कहते थे। ननकाना साहब में मौजूद गुरुद्वारों के साथ बाबा गुरु नानक की जिंदगी का कोई ना कोई वाकया जुड़ा है। गुरुद्वारा पट्टी साहब से चंद कदम के फासले पर गुरुद्वारा बालीला साहब वाक़े है। यह गुरुद्वारा भी बाबा गुरु नानक के बचपन की याद में बनाया गया है। जब आप यहां आकर छोटे बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें खुदा की इबादत का दर्स दिया करते थे। सिख रिवायत के मुताबिक गुरु नानक बचपन में अपने हम उम्र बच्चों के साथ इसी मैदान में खेला करते थे। गुरुद्वारा बालीला साहब गुरु नानक के ऐसे ही बचपन के वाकयात की यादगार के तौर पर तामीर किया गया है। इस गुरुद्वारे की बड़ी मेहराबों वाली इमारत अपनी तर्ज़े तामीर की वजह से देखने वालों की निगाहों में समा जाती है। ये जगह जहां आज गुरुद्वारा बालीला साहब की पुरशको इमारत खड़ी है, दरअसल राय भोए की तलवंडी के मासूम बच्चों का एक मुख्तसर सा खेलने का मैदान हुआ करती थी, जिसके चारों तरफ घने दरख्त और खुदरो झाड़ियां हद्दे निगाह फैली हुई थी। गुरुद्वारा बालीला साहब में भी एक बगैर पानी के सरोवर यानी तालाब आज भी मौजूद है, जिसे कभी नहरी पानी से भरा जाता था। यहाँ पर भी एक बड़ा और जदीद लंगर खाना मौजूद है, जहाँ यात्रियों को बड़े एहतमाम से खाना खिलाया जाता है। गुरुद्वारा बालीला साहब और पट्टी साहब बाबा गुरु नानक के बचपन की यादों के खूबसूरत मराकिज़ हैं, जो जन्म स्थान के करीब चंद कदम के फासले पर वाक़े हैं। गुरुद्वारा बालीला साहब और पट्टी साहब के साथ गुरुद्वारा तंबू साहब का ताल्लुक भी गुरु नानक के बचपन और लड़कपन से है। सिख रिवायात के मुताबिक जब गुरु नानक के वालिद मेहता कालू ने उनको 16 बरस की उम्र में
तिजारत की गर्ज से 20 रुपए के साथ चूड़काना यानी मौजूदा फारूकाबाद के इलाके की तरफ भेजा, क्योंकि गुरु नानक के वालिद उनको ताजिर बनाना चाहते थे। कई कोस की मसाफत पर वाक़े चूड़काना के रास्ते में गुरु नानक का सामना साधुओं के एक गिरोह से हुआ। जब नानक को यह मालूम हुआ कि उन साधुओं ने कई दिन से कुछ नहीं खाया, तो उन्होंने अपने पास तमाम रकम यानी 20 रुपए अपनी जेब से निकाले और साधुओं को दे दिए कि इससे खाना खा लो। साधुओं ने कहा कि हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम तो पेट की आग बुझाना चाहते हैं। लिहाजा गुरु नानक ने अपने साथी भाई बाला को पैसे देकर खाने पीने का सामान मंगवाया और साधुओं को दे दिया। गुरु नानक ने इसे नुकसान नहीं बल्कि खरा यानी सुच्चा सौदा करार दिया। आज चूड़काना, फारूकाबाद, जिला शेखुपुरा के मकाम पर गुरु नानक के इस वाकया की याद में एक गुरुद्वारा सुच्चा सौदा के नाम से मौजूद है। जबकि गुरुद्वारा तंबू साहब ननकाना शहर में मौजूद है। इसके बारे में सिख रिवायात बताती हैं कि जब गुरु नानक सुच्चा सौदा करके वापस आए तो वालिद के डर से इस जगह पर वाक़े दरख्तों के झुंड में छुप गए। उस वाकया की याद में इस जगह को तंबू साहब कहा जाता है और ये गुरुद्वारा उसी वाकया की याद को ताज़ा किए हुए है। गुरुद्वारा 5वीं छठी पातशाही का ताल्लुक गुरु नानक की जिंदगी के किसी भी लम्हे से नहीं। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ 5वें गुरु, गुरु अर्जन और छठे गुरु हरगोबिंद यात्रा की गर्ज से ठहरे। यह गुरुद्वारा रेलवे रोड से 400 फुट के फासले पर वाक़े है और चारों तरफ से आबादी में घिरा हुआ है।